Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पर हम आज एक बहुत ही प्यारी कहानी और बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं। आपको ये पता होगा कि बस नेक्स्ट वीक दिवाली है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। ये अभी कंफ्यूजन है कि कुछ लोग 31 अक्टूबर को बना रहे हैं, कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली बना, लेकिन मोस्टली लोगों को पता है कि दिवाली क्यों बनाते हैं। कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन कि लक्ष्मी जी की पूजा करें कि राम जी का इससे रिलेटेड क्या है, वो देखते हैं। उसी के साथ साथ हम दिवाली सेलिब्रेट जब करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कितने लोग उस पे क्या करते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फायर क्रैकर्स जिसको हम बोलते हैं। लेकिन वो फायर क्रैकर्स से रिलेटेड हर साल कुछ ना कुछ एक इशू उठता है कि फायर क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए, उससे पॉल्यूशन होता है और पॉल्यूशन काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। और हर साल हर एक कोर्ट क्या देता है, अपनी गाइडलाइंस देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक सिटी में एक नई गाइडलाइंस आती है फायर क्रैकर्स के बैन से रिलेटेड, और उसी के साथ साथ क्या सुप्रीम कोर्ट भी इससे गाइडलाइंस देती है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है बेसिकली, क्यों की जाती है ये सारी चीज़। तो सबसे पहला मेन चीज क्या कि क्यों बनाई जाती है दिवाली, जिसका ये हमारा वीडियो का जो मेन टॉपिक है। तो दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि आपको पता होगा कि जब भगवान राम वापस अयोध्या लौटे थे, क्यों लौटे थे, कब, कैसे, क्या, उसकी कहानी में भी हम बता देते हैं। आपको पता होगा भगवान राम जब वनवास में थे, जहाँ से सीता माँ जो थी वो ले जाया गया था रावण के बाद, जब वो रावण उनको लंका ले गए अबडक्ट करके, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये पूरी कहानी शुरू है। और जिसमें क्या होता है, भगवान राम जाते हैं लक्ष्मण जी के साथ उनको लेने लंका, और फिर वहां पे युद्ध होता है, लड़ाई होती है। और भगवान राम जब जीत कर वापस अयोध्या आते हैं तो वही सेलिब्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ अयोध्या में दिए जलते हैं और सेलिब्रेट होती है। तब से लेके आज तक दिवाली का त्योहार बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ये त्योहार आज से बनाया जा रहा है, ये त्योहार कल से बनाया जा रहा है, ये त्योहार काफी वर्षों से, काफी ईयर से बनाया जाता है। और इसका मेन एसेंस यही है कि भगवान राम अपने अयोध्या वापस लौट कर आए थे सीता मैया को लेकर, और इसी वजह से क्या, इसी वजह से दिवाली बनाई जाती है। और पूरे इंडिया में दिवाली बनाई जाती है इसी से। मेन जो पर्पस और जो मेन सिग्निफिकेंस है दिवाली बनाने का, वो यही। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा भगवान राम के साथ लोग बाग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को पूजते हैं। ठीक है, सो क्यों पूजते हैं, आपने देखा होगा लक्ष्मी जी और गणेश जी को वर्शिप किया जाता है, पूजा जा सकता है जाता है। वो इसलिए पूजते हैं क्योंकि एक वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी अच्छे से बनी रहे, इसीलिए दिवाली में क्या किया जाता है, उनको पूजा। वेस्ट बंगाल में कहीं कहीं माँ काली को भी पूजा जाता है, दुर्गा जी को भी पूजा जाता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जो मेन पूजा जाता है वो है दिवाली वाले दिन गॉडेस लक्ष्मी को और गणेश। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया दिवाली क्यों मनाई जाती है और किसको पूजा जाता है, वो आपको बता दिया। अब अपन आते हैं एनजीटी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्या किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, दिए जलाए जाते हैं, फटाके फोड़े जाते हैं। बट उस फटाके से रिलेटेड अब हम बात करें। ठीक है, तो फायर क्रैकर से रिलेटेड हर साल नई नई गाइडलाइंस आई हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो एनजीटी हो, चाहे वो कोई दूसरा कोर्ट हो, या चाहे वो कोई एक स्टेट की गवर्नमेंट, सब ने अलग अलग गाइडलाइंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनजीटी। एनजीटी हर साल अपनी एक नई गाइडलाइन देता है फायर क्रैकर्स से रिलेटेड, जैसे ही फेस्टिवल्स आते हैं। ठीक है, जैसे ही दिवाली आएगी तो फिर आगे अपकमिंग न्यू ईयर, क्रिसमस, उस तक तब तक की क्या मिलती है, पूरी गाइडलाइंस। एनजीटी क्या है, एनजीटी एक ट्राइब्यूनल है जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड बात करता है, डील करता है, उनको रिजॉल्व करता है। सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज एनजीटी के पास चीजें आती हैं। ठीक है, एनजीटी ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो मेन गाइडलाइंस क्या दी हैं कि सारी जो चीजें हैं, जो ग्रीन क्रैकर्स को छोड़ के बाकी सारे क्रैकर्स हैं उन पे क्या बैन लगा है, सारे फायर क्रैकर्स पे बैन लगाया गया है, क्योंकि इसमें जो लीड यूज होती है, जो सब्सटेंस यूज होता है, वो पूरी तरीके से सही नहीं होता है। आर्टिकल 21 जिसपे ये बोला गया है राइट टू फ्री पॉल्यूशन की, वो चीज क्या करता है, वो चीज वायलेट करता है। और पूरे पॉल्यूशन को और आर्टिकल 20 बचाने के लिए क्लियरली बैन किया जाता है ऐसे फटाकों पे, ऐसे फायर क्रैकर्स पे
जो कि सही नहीं है, जो कि हार्मफुल। और क्लियरली एनजीटी ने अपनी गाइडलाइंस दी है कि ऐसे फायर क्रैकर्स जो कि हार्मफुल हैं, जो कि सही नहीं है, वो फायर क्रैकर्स क्या, वो फायर क्रैकर्स बैन रहेंगे। उनको ना तो मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ना तो सेल किया जाएगा। ये चीज़ पूरी तरह से गाइडलाइन। बात करें अगर हम तो सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2021 में अपनी गाइडलाइंस इशू की थी, जिसमें क्लियरली उन्होंने ये बोला था क्या कि ऐसी कोई भी क्रैकर्स जो कि हार्मफुल है नेचर में, जिसमें लेड यूज होती है, ऐसे क्रैकर्स यूज ऐसे क्रैकर्स पूरी तरीके से बैन रहेंगे। ग्रीन क्रैकर्स जो हैं, ग्रीन क्रैकर्स हैं जो सही है, हार्मफुल नहीं है, वही क्रैकर्स सिर्फ अलाउड होंगे। और यही गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली साल भी यही बोली थी कि यही गाइडलाइंस हमें, कि हर साल कोई नई गाइडलाइंस नहीं दी जाएंगी कि आपको जो हार्मफुल फायर क्रैकर्स है वो यूज नहीं करना है, वो टोटली बैन है। ठीक है। अब अगर हम बात करें सिटीज में, तो काफी सिटीज में क्लियरली बैन कर दिया गया है। जैसे दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि 1 जनवरी तक कोई भी सेल नहीं होगी। फायर क्रैकर्स को क्लियरली बोल दिया गया है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कि उसकी सेल नहीं की जाएगी 1 जनवरी तक। इसलिए बोला गया है क्योंकि न्यू ईयर भी आएगा, क्रिसमस भी आएगा, इसलिए 1 जनवरी तक पूरी तरीके से बंद है। क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है, अगर हम फटाके फोड़ेंगे, अगर फायर क्रैकर्स फोड़ेंगे, तो उससे पॉल्यूशन और बढ़ता है और लोगों को बहुत समस्या होती है सांस लेने में और बहुत दिक्कत आती है। ठीक है। सो इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया, बैन लगा दिया है 1 जनवरी तक। उसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कुछ कुछ जगहों पे एक ड्यूरेशन हुए। जैसे अगर हम बात करें दिवाली की, तो 31 अक्टूबर को रात को 8 से रात को 10 बजे तक वो चीज अलाउड है कि आप फटाके फोड़ सकते हैं। बट उसमें भी आपको जो ग्रीन क्रैकर्स है, ग्रीन फायर क्रैकर्स है, अलाउड है। और क्लियरली दिल्ली ने क्या कर दिया, दिल्ली ने बैन कर दिया है 1 जनवरी तक। हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है। और उसी के साथ साथ क्या कि सबसे बड़ी चीज, अगर मैं भी आपको सजेस्ट और आपको बीइंग अ लॉ स्टूडेंट या बीइंग अ ह्यूमन, लॉ स्टूडेंट, लॉयर गए सब, ठीक है, आपको क्या, आपको सिर्फ एक इंसानियत के नाम पे, एक ह्यूमन बीइंग के नाम पे ध्यान रखनी है कि आप अगर फटाके फोड़ रहे हैं तो इस लेवल पे ना फोड़ें कि जिससे पॉल्यूशन हो काफी। और हम तो इफेक्ट हुई, बट जो एनिमल्स हैं जो बोल नहीं सकते हैं, वो भी बेचारे हमारे वजह से सफर करें। हम किसी का आर्टिकल 21 वॉयलेट ना करें, जो कि राइट टू फ्री इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बात करता है, उसको वॉयलेट ना करें। अच्छे से बनाएं दिवाली, अच्छे से दिए जलाएं, अच्छे से खाएं, अच्छे से स्वीट्स खाएं, मस्ती करें, मजे करें, पिक्चर्स क्लिक करें, लेकिन पटाखे इस लिमिट तक फोड़ें कि जहां पर आप कोई गलत तरीके से, मतलब जो इलीगल चीजें हैं, इलीगल जो बैन हो चुके हैं, वो फायर क्रैकर्स ना करें, गाइडलाइंस के हिसाब से करें। और उसी के साथ साथ क्या, ऐसी चीजें ना करें जिससे पॉल्यूशन हो। एंड उसी के साथ साथ क्या, हैप्पी दिवाली, गाइडलाइंस फॉलो करें, अच्छे से दिवाली। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।